हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथ से प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। पहले देखते हैं करंट एनर्जी क्या है कर्क राशि वालों की। करंट एनर्जी इन्वेस्टर्स गाइड में कैंसर व्यूअर्स door to personal healing and happiness, attachment, the thinking man, सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल, बॉटम में है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड डिसीट। तो कर्क राशि वालों के लिए आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपकी हीलिंग चल रही है। आपके कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई है जिसका आपको बहुत बड़ा झटका लगा है कर्क राशि वालों के लिए, और वो मुझे लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। आप किसी से अटैच थे, आपकी अफेयर था, या फिर आपका एंगेजमेंट हुआ था, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, आपकी एंगेजमेंट टूटी है, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आपने किसी को खोया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी भी आप वो निगेटिव एनर्जी में हो, आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। डिवोर्स का कारण थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है, थिंकिंग मैन का कार्ड है। तो ये जो दो, और बॉटम में है डिसीट का कार्ड। तो मुझे यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पार्ट की वजह से आपका जो है ना बसा बसाया घर टूटा है, ऐसा मुझे ये करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेकिन आपका जो है ना अभी हीलिंग चालू है। आर्केंजल एरियल जो है आपको हील करी है। सेकंड चक्रा जो होता है सैक्रल चक्रा, वो सैक्रल चक्रा आपका हील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको पीरियड्स का वगैरह भी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो सकता है, और जेंट्स को जो है कुछ ना कुछ तो सैक्रल चक्रा रिलेटेड कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उनको है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए सैक्रल चक्रा को हील किया जा रहा है आपके, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट है। तो दो इंसान आपकी ज़िंदगी में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर मेल हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, तो आपके ज़िंदगी में दो फीमेल है, जो आपकी पास्ट की है और एक नई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही सिचुएशन है। एक पास्ट का पर्सन है और एक नया पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई हुई है। तो गॉडेस ऑफ द मून आपकी इंट्यूशन पावर को शो करती है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रही है, आपकी ताकत को बढ़ा रही है। इंट्यूशन आपको जो है डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और आपको अंदर से पता चल रहा है कि जो पास्ट का जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए नहीं था, और ये जो इंसान है आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी है, कार्मिक भी होता है, तो भी ये आपके साथ में सोलमेट के जैसा ही पेश आएगा। आपने जो टॉक्सिसिटी झेली है पहले रिलेशनशिप में, वो टॉक्सिसिटी सेकंड रिलेशनशिप में नहीं आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो टीनेजर्स देख रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ टूटी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला पार्टनर है वो आपका रियल डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर होने के चांसेस मुझे यहाँ ये स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे 444444 आपको दिखता होगा,
राहु का इफ़ेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। राहु के इफ़ेक्ट की वजह से ही आपका मुझे लगता है कि मैरिज टूटा हो सकता है। बैड इफ़ेक्ट राहु का हो सकता है। यहाँ पे जो है 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2222 नंबर भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 555555 एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, तो अगर दिखते हैं तो उसका जाके आपको मीनिंग देखना है गूगल पे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। आपने एक साइकिल कंप्लीट किया है, यहाँ पर 10 नंबर मौजूद है। देखते हैं अभी टैरो से क्या पता चलता है। ये मैंने जो नंबर्स बोले वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इस डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो गया होगा या फिर होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे डेट्स पे ध्यान रखिएगा। जब मैं डेट्स बताती हूँ तो नोट डाउन कीजिए और ध्यान रखिए। करियर करिए कर्क राशि, कर्क राशि करियर, फाइनेंसेस, फाइनेंसेस, मैंने बोला ना आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। लव लाइफ, बॉटम में है टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे की एक एनर्जी लूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून, और उसके नीचे सिर्फ शो कर रही हूँ 10 ऑफ कप्स। तो कर्क राशि कैंसर व्यूअर्स, आपके ज़िंदगी में 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। 9 नंबर के 3 कार्ड्स है ना यहाँ पे, हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 999999 भी आपको दिखता होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप ना कुछ तो करियर में नया करने की सोच रहे हो, न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हो। कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये मुझे करियर में ऐसा कुछ करना है करके। कुछ ना कुछ तो आपने स्ट्रैटेजी बना के रखी है, उसके ऊपर आपको काम करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर वो एकेडमिक करियर में हो, अगर स्टूडेंट आप हो तो आपको मुझे लगता है कि आपने ऐसा कुछ तय कर लिया है कि आपको ये कोर्स लेना है या फिर ये लाइन में जाना है, ये चीज़ आपको सीखनी है, ऐसा कुछ आपने तय कर लिया है, लेकिन उसका प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा टेंशन में दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि शायद ये पैसे का भी टेंशन हो सकता है या फिर स्टडीज़ का भी टेंशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्टडी बहुत करना पड़ेगा, बहुत कंपटीशन वहाँ पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके फर्स्ट कार्ड से दिखाई दे रहा है। जनवरी महीने के फर्स्ट वीक में आपका यही आप सोचते रह जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जनवरी के सेकेंड वीक में जो है ना आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आप मुझे अपने ड्रीम के लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। जॉब में भी अगर मैं बात करूँ तो जॉब में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर है, वर्क प्रेशर, वर्कलोड मुझे लगता है हो सकता है। आपने ऐसा तय कर लिया है कि मुझे इतना काम करना है, मुझे ये काम करने के बाद में इतना मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और आप उस हिसाब से जो है थोड़े से टेंशन में हो। लेकिन जनवरी के सेकेंड वीक में आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होती हुई मुझे जॉब वालों के लिए भी
दिखाई दे रहे हैं। आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ जो विश है आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जिनका बिजनेस है वो वहाँ वहाँ पे भी बिजनेसमैन लोग भी हैं यहाँ पे, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके ऊपर भी बहुत ही वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है। और जो कुछ नया उनके दिमाग में भी है, आप लोगों के दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी है, आप कुछ करना चाहते हो नया, लेकिन आपको आज तक मुझे लगता है कि वर्क प्रेशर की वजह से वो करने को मिला नहीं है। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि आप उसके ऊपर जो है आपके दिमाग में होगा कि किस तरह से ये काम करना है, किस तरह से इसको स्टार्ट करना है। जनवरी के सेकंड वीक में मुझे आप एक्चुअल इसके ऊपर एक्शन लेते हुए आपकी विश फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आप जनवरी के सेकंड वीक में उसके ऊपर एक्शन लोगे, वो सेटअप तैयार हो जाएगा और आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। जनवरी के थर्ड एंड फोर्थ वीक में आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन यहाँ पे आपके करियर रिगार्डिंग हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, एंजॉयमेंट का कार्ड है। तो आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। जनवरी के फोर्थ वीक में जो है आप मेल हो तो फीमेल फिगर, फीमेल हो तो मेल फिगर आपको आपके बिजनेस में, जॉब में या फिर आपके करियर में हेल्प करने वाला है। फिर वो आपकी टीचर हो सकती है अगर आप स्टूडेंट हो तो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी सीनियर हो सकती है या फिर आपकी कलीग हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वहाँ पे आपको अगर पार्टनर चाहिए होगा, आप पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई फीमेल फिगर, अगर आप मेल हो तो अपोजिट जेंडर वाला, जो भी आपका जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर वाला इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करने में आगे आएगा। आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो एक अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति ही आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंसेस में आपकी जो फर्स्ट वीक है वहाँ पे आप फाइनेंसेस में बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप फाइनेंसेस को बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप अपना 100% देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और आपकी ग्रोथ भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वहाँ पे आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। मेहनत है, मेहनत के हिसाब से ही आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सेकंड वीक के लिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ों में आप जगल करोगे, 2 काम आपके पास होंगे पैसे से रिलेटेड, उसके ऊपर आप थोड़ा सा आपका मतलब टाइम का थोड़ा मुझे लगता है कि आपको जगल करना पड़ेगा कि ये काम के लिए ज़्यादा टाइम देना है या वो काम के लिए। 2 काम में आपका टाइम थोड़ा सा मैनेज करना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है टाइम का, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा सा जगलिंग भी मुझे यहाँ पे सेकंड वीक के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसे आएंगे ज़रूर। यहाँ पे ये इन्फिनिटी का सिंबल है। मुझे लग रहा है कि जो आपके करियर में आपको हेल्प कर रहा है उसी के साथ में आने के बाद में, उसके आपके साथ आने के बाद में आपका ये जगलिंग पीरियड जो है ना वो कम हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फोर्थ वीक में आप थोड़ा सा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है फाइनेंसेस रिगार्डिंग, 4 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको लोन चाहिए तो 4 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है या मतलब आपके लिए कौन सी सूटेबल होगी। क्योंकि कहीं पे इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कहीं पे जो मतलब आप चाहते हो लोन उतना नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ सिनारियो होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फोर्थ वीक में जो है आपका काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो है इंट्यूशन आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। गॉडेस ऑफ द मून वहाँ पे आई हुई है करंट एनर्जी में, और यहाँ पे भी मून आया हुआ है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी और आप जो है राइट डिसीजन ले पाओगे। आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको फ़ायदा है और आप वही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस जो है आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जनवरी के लास्ट वीक में।
यहाँ पे लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ के लिए आपका तो एकदम टॉप का जनवरी महीना जाने वाला है। विक्ट्री आ रही है, विक्ट्री है यहाँ पे, सक्सेस है यहाँ पे, जो है लव लाइफ में जो है आपकी शादी में तय होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर रोका होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर एंगेजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो इसके रिगार्डिंग मतलब बातें या फिर फिक्स होना ये फर्स्ट वीक में ही होने वाला है। आपके पास अपॉर्चुनिटी जल्द से जल्द आ रही है। सेकंड वीक में भी आप मुझे लगता है सेकंड वीक में उस हिसाब से काम शुरू हो जाएंगे आपके घर में, जो है ख़रीदारी हो या कुछ मतलब परचेजिंग वगैरह, शॉपिंग जो है वो शुरू हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मून का कार्ड है तो ये जो है डेस्टाइन कनेक्शन है, ये बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, मून है वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन ये जो है आपके डेस्टाइन पार्टनर ही है। आप दोनों को जुदा करने के लिए लोग आगे आएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि यही आपका जो आने वाला पार्टनर है डेस्टाइन पार्टनर है, और आपको पता चल जाएगा कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, दो नाइट से, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपको एक इसमें से आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा, वो आपको पता चल जाएगा कौन है, आप उसको मतलब परफेक्ट मतलब चॉइस आपकी बराबर होगी, क्योंकि आपको इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है, और आपको साइंस भी भेजे जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे जो है इस इंसान को ना, मेल फीमेल जो भी है, ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ हो सकता है। ये इंसान एक फायर एनर्जी का हो सकता है, एक एयर एनर्जी का हो सकता है। इनके दोनों के पास गाड़ियाँ हो सकती है, दोनों भी अच्छे रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। एक इंसान जो है सी साइड से बिलोंग करते होंगे, और एक इंसान जो है रेगिस्तान मतलब जो जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वो डेजर्ट एरिया या माउंटेन एरिया से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक इंसान के पास वाइट कलर की गाड़ी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर्टिकुलर मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक इंसान जो है उसके पास रेड कलर की गाड़ी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों के पास, दोनों रिच वेल्दी फैमिली से होंगे, दोनों भी अच्छे होंगे, दोनों भी मतलब रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और अच्छे नेक दिल इंसान दोनों भी होंगे। अभी ये आपके ऊपर है, आपको किसको चूज़ करना है, कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर है। मैं नहीं जानती, आपको इंट्यूशनली वो पता चल जाएगा। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है बॉटम एनर्जी में, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग 100% है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइन पार्टनर आने वाला है। ये डेस्टिनी द्वारा आपके मतलब आपके डेस्टिनी में ही इसको लिखा गया है एंजल्स द्वारा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। इंट्यूशन पावर आपकी और इस इंसान की भी स्ट्रांग होगी। एंजल द्वारा आपको साइंस भेजे जाएंगे, आपको कुछ न कुछ तो इंट्यूशन आपकी मतलब इंट्यूशनली आपको पता चल जाएगा। ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला इंसान है। इसके पास छुपाने लायक कुछ भी नहीं है, आपसे भी वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनसे कुछ भी मत छुपाइएगा। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो न्यू बिगिनिंग 100% न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। हर चीज़ में न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है, आपके करियर में भी, आपके फाइनेंसेस में भी, और आपके लव लाइफ में भी। तो लव लाइफ में तो 100% है ही है। तो ये बहुत अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि ये इंसान जो है आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, या फिर आप सोशल मीडिया पे इनके साथ में कनेक्टेड रहोगे, आपकी इनके साथ में बातचीत होती रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस होगा, सेम सिटी कंट्री स्टेट से आप नहीं होगे। आपको इनको मिलने के लिए आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, या आपको मिलने के लिए इनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका रूट चक्र जो है, आपका भी इनका भी रूट चक्र स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप भी फाइनेंसेस में अच्छा मतलब अच्छी ग्रोथ आपकी हो रही है। और ये इंसान तो ऑलरेडी रिच वेल्दी फैमिली से है, फाइनेंशियल कंडीशन इसकी स्ट्रांग है, तो इनका भी रूट चक्र जो है स्ट्रांग है। ये अपने काम पे फोकस्ड इंसान है, आप भी अपने काम पे फोकस्ड हो।
यहाँ पे जनवरी महीने में आप अपने काम पे फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो और क्या बताना है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी 360 डिग्री टर्न आपके लाइफ को मिलने वाला है जनवरी महीने में। सभी मुझे लगता है कि अभी तक की जो रीडिंग है, 3 राशियाँ अभी हो चुकी हैं, ये चौथी राशि है। सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। 2024 साल सबके लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि व्हील हर मुझे लगता है कि रीडिंग में, कल की भी रीडिंग में भी सबके इसमें व्हील आया था। तो व्हील जो जब आता है तो हमारा जो बैड कर्मा जो है वो निकल जाता है, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड हमको मिलता है। और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे 2024 ये सैटर्न के अंडर आ रहा है। 8 नंबर सैटर्न का होता है, सैटर्न के अंडर ये सब कुछ आ रहा है। और सैटर्न जो है ऐसा एक प्लैनेट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं चलता है। वहाँ पे आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको अच्छा दिया जाता है और बुरे कर्मों का रिवॉर्ड आपको बुरा ही दिया जाता है। हाँ, आपने जानबूझ के किसी का बुरा नहीं किया है, आपके वजह से गलती से कुछ हुआ है तो उसकी माफ़ी आपको मिल जाएगी। लेकिन जानबूझ के अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका बैड कर्मा आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपके कर्मा अच्छे, तो आपको ज़रूर 2024 साल सब राशियों के लिए अच्छा जाने वाला है। तो कर्क राशि, कैंसर पीपल, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।